नमस्कार, स्वागत आप सभी का वाइब्रेंट बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। क्या बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा खिलाड़ी अब रेस से बाहर हो गया है? जब पूरी दुनिया ये मानकर बैठी थी कि नीतीश कुमार के जाते ही विजय कुमार सिन्हा मुख्यमंत्री की कुर्सी के सबसे प्रबल दावेदार होंगे, तभी उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने सबको सन्न कर दिया। आखिर विजय सिन्हा ने खुद को रेस से बाहर क्यों बताया? क्या ये उनका त्याग है या फिर दिल्ली से मिली कोई गुप्त हिदायत? दूसरी तरफ 10 अप्रैल की वो तारीख करीब आ रही है जब नीतीश कुमार दिल्ली में शपथ लेंगे और पटना की कुर्सी खाली करेंगे। लेकिन सस्पेंस तो असली यहाँ है। अगर विजय सिन्हा नहीं तो कौन? क्या नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के लिए राजतिलक की तैयारी हो रही है? क्या बिहार में फिर से कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम बिहार की इस उलझी हुई सियासी गुत्थी को सुलझाएंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि 10 अप्रैल के बाद बिहार वैसा नहीं रहेगा जैसा आज दिख रहा है। दोस्तों, राजनीति में जब कोई कहता है कि वो पद की रेस में नहीं है तो समझ जाइए कि पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पत्रकारों से बात करते हुए साफ कहा कि वो सेवक की भूमिका में है, किसी पद की रेस में नहीं। उन्होंने गठबंधन की एकजुटता पर जोर देते हुए एनडीए में ना कोई बड़ा भाई है ना कोई छोटा, लेकिन सवाल ये है, अगर वो रेस में नहीं है तो फिर सम्राट चौधरी या किसी और नए चेहरे के लिए रास्ता साफ हो गया है, या फिर बीजेपी ने मन बना लिया है कि इस बार चेहरा वो होगा जो सबको चौंका देगा। विजय सिन्हा का ये सरेंडर दरअसल ये संकेत देता है कि बीजेपी आलाकमान ने मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगा दी है और अब बस औपचारिक ऐलान का इंतजार है। विजय सिन्हा का खुद को सेवक बताना और रेस से बाहर कहना बिहार की राजनीति में एक बड़े संकेत की तरह है। राजनीति में कोई भी योद्धा तब तक हथियार नहीं डालता जब तक उसे ऊपर से इशारा न मिले। क्या अमित शाह और जेपी नड्डा ने बिहार के लिए कोई नया चेहरा फाइनल कर लिया है? चर्चा यह है कि बीजेपी आलाकमान की सियासी नेता को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है जो लव कुश समीकरण यानी कुर्मी कोयरी को साध सके। विजय सिन्हा का ये बयान दरअसल सम्राट चौधरी या किसी और पिछड़ा वर्ग के नेता के लिए रास्ता साफ करने की एक कोशिश हो सकती है। उन्होंने क्या कहा, चलिए सुनिए। सरकार कल भी एनडीए का था, आज भी एनडीए का है, कल भी एनडीए का रहेगा। न कोई बड़ा भाई होगा न कोई छोटा भाई होगा। भाई भाई होता है, भाई का सौहार्द सामाजिक सद्भाव बढ़ाएगा और समृद्धि बिहार को लाएगा, विकसित बिहार बनाएगा। सीएम के रेस में सर्दी है, सीएम के रेस में सर्दी है। कौन सर है? आप सर? मैं नहीं हूँ, मैं सेवक के रेस में हूँ, बाकी किसी रेस में नहीं। बीजेपी इस बार चुनाव को ध्यान में रखकर जातीय संतुलन बिठाने की फिराक में है और विजय सिन्हा ने एक अनुशासित सिपाही की तरह खुद को पीछे खींचकर पार्टी के फैसले को आसान कर दिया। अब बात करते हैं उस तारीख की जिस पर पूरे बिहार की नजरें टिकी है, 10 अप्रैल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कंफर्म कर दिया है कि नीतीश कुमार इसी दिन राज्यसभा की शपथ ले सकते हैं। नीतीश बाबू पहले ही विधान परिषद से इस्तीफा दे चुके हैं, अब बस मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की औपचारिकता बची है। माना जा रहा है कि दिल्ली में शपथ लेने के बाद वो राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप देंगे। ये बिहार की राजनीति के एक युग का अंत होगा। 2.25 दशक तक बिहार की धुरी रहे नीतीश कुमार अब दिल्ली की राजनीति में सक्रिय होंगे, लेकिन पीछे छोड़ जाएंगे एक खाली कुर्सी और दर्जनों दावेदार। 10 अप्रैल को जब नीतीश कुमार राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे तो वो सिर्फ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नहीं रह जाएंगे। दिल्ली के सत्ता गलियारों में चर्चा है कि नीतीश बाबू को केंद्र सरकार में कोई अति महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात कई मायनों में अहम होने वाली है। क्या नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रोजेक्ट किया जा रहा है या फिर उन्हें किसी बड़े मंत्रालय की कमान सौंपी जाएगी? संजय सरावगी का ये बयान कि शपथ 10 अप्रैल को होगी, ये साफ कर देता है कि नीतीश अब बिहार की मोह माया से बाहर निकल चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो जाते जाते जेडीयू की चाबी पूरी तरह बीजेपी को सौंप देंगे या फिर निशांत कुमार के जरिए अपनी विरासत को जिंदा रखेंगे? इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा एक्स फैक्टर है निशांत कुमार, नीतीश कुमार के बेटे, जो अब तक राजनीति से कोसों दूर रहे। उनकी सक्रियता को लेकर अब अटकलें तेज हो गई हैं। चर्चा यह है कि निशांत कुमार को विधान परिषद के रास्ते राजनीति में लाया जाएगा, लेकिन मसाला यहाँ ज्यादा है। कुछ गुटों ने तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की मांग भी शुरू कर दी। जीविका दीदी से लेकर जेडीयू के निचले स्तर के कार्यकर्ताओं तक एक बड़ा वर्ग चाहता है नीतीश की विरासत उनका खून ही संभाले। हालांकि अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन धुआं वही उठता है जहां आग लगी है। क्या निशांत कुमार बिहार के अगले बॉस बनेंगे
या फिर उन्हें संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी देकर तैयार किया जाएगा। निशांत कुमार को लेकर जो सुगबुगाहट है उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। भले ही वो सादगी के प्रतीक हो, लेकिन जेडीयू का एक बड़ा धड़ा ये मानता है कि नीतीश कुमार के बिना पार्टी को सिर्फ उनका बेटा ही बचा सकता है। चर्चा है कि राज्यपाल कोटे से खाली होने वाली विधान परिषद की सीटों में से एक पर निशांत कुमार को मनोनीत किया जा सकता है। ये उनका सक्रिय राजनीति में पहला औपचारिक कदम होगा। राजनीति के जानकार कहते हैं कि अगर बीजेपी से मुख्यमंत्री पद पर बात नहीं बनी तो जेडीयू निशांत कुमार को आगे करके एक नया दांव खेल सकती है। क्या निशांत कुमार वाकई अपने पिता की तरह सदे हुए राजनेता साबित होंगे या फिर ये सिर्फ कार्यकर्ताओं का एक इमोशनल प्रेशर है? बीजेपी इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। विजय सिन्हा के रेस से हटने के बयान के बाद अब नजरें सम्राट चौधरी और दिल्ली से भेजे जाने वाले किसी सरप्राइज चेहरे पर है। बीजेपी का मानना है कि गठबंधन में बराबरी की भागीदारी ही सामाजिक सद्भाव को मजबूत करेगी। लेकिन असली चुनौती ये है कि क्या जेडीयू के विधायक किसी बीजेपी सीएम को सहजता से स्वीकार करेंगे? 10 अप्रैल के बाद जब नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू होगी, तब देखना होगा कि बीजेपी और जेडीयू के बीच क्या डील हुई है। क्या सत्ता परिवर्तन शांति से होगा या फिर कोई नया राजनीतिक बवंडर आएगा? विजय सिन्हा ने एक बहुत बड़ी बात कही है, गठबंधन में कोई बड़ा भाई या छोटा भाई नहीं है, सब बराबर है। इस एक लाइन में बिहार की नई सरकार का पूरा गणित छिपा है। इसका मतलब साफ है कि अब जेडीयू वैसी दबंगई नहीं दिखा पाएगी जैसी वो नीतीश कुमार के दौर में दिखाती थी। अब विभागों का बंटवारा और अहम फैसले बीजेपी और जेडीयू मिल बैठकर करेंगे। 10 अप्रैल के बाद जब नई सरकार बनेगी तो उसमें बीजेपी का दबदबा ज्यादा दिख सकता है। क्या ये बराबरी की भागीदारी बिहार के विकास को गति देगी या फिर आपसी खींचतान में सरकार फंसी रहेगी? ये वो सवाल है जिसका जवाब बिहार की जनता 16 अप्रैल के बाद ढूंढने की कोशिश करेगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि विजय सिन्हा ने रेस से बाहर होने की बात कहकर किसके लिए रास्ता साफ किया है? क्या निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। क्या आपको लगता है कि 10 अप्रैल के बाद बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा या फिर जेडीयू का? बिहार की राजनीति के हर नस को समझने के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सस्पेंस अभी जारी है, देखते हैं बिहार का अगला किंग कौन बनता है। जय बिहार, जय हिंद।